दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग के बारे में। कई बार क्या होता है कि जो न्यू ट्रेडर होते हैं जब ट्रेडिंग सीखते हैं तो वो ट्रेडिंग में बाई और सेल करना तो सीख जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कई सारे टेक्निकल वर्ड्स होता है जो वो समझ नहीं पाते, जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक क्या होता है? अगर आप ट्रेडिंग करने जाते हो शेयर मार्केट में तो वहां पे आप जब बाई करते हो शेयर को, तो आप किस में बाई करते हो? आप कोई ना कोई कंपनी में तो बाई करते हो। वो सारी कंपनियां स्टॉक्स कहलाता है, जैसे कि टाटा मोटर्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये सभी स्टॉक्स है। ठीक है, आप स्टॉक को बाई नहीं करते, आप स्टॉक के अंदर शेयर को बाई करते हो। ठीक है, तो जब आप बाई करते हो तो आपको उस कंपनी का कुछ परसेंट का हिस्सेदारी मिलता है, आपको उस कंपनी का ऑनरशिप मिलता है। तो ये होता है स्टॉक। एंड शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी भी कंपनी में शेयर को बाय कर लेते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने टाटा मोटर्स या रिलायंस इंडस्ट्री, आपने कहीं पर भी आपने जाके वहां से 100 शेयर बाय कर लिए, ठीक है, तो आप उस कंपनी के 100 शेयर के शेयर होल्डर बन गए। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहां पे शेयर को बाई एंड सेल किया जाता है उसको स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। इंडिया में दो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी एंड एनएससी। बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बुल मार्केट क्या होता है? जब मार्केट ऊपर जाता है लोगों को लगता है और मार्केट बढ़ सकता है, ठीक है, जब मार्केट बढ़ते रहता है तो उसको हम बुल मार्केट बोलते हैं। एंड बेरिश मार्केट क्या होता है? जब मार्केट गिरता है, गिरते जाता है और लोग वहां पे सेल करते हैं, तो वहां पे वो बेरिश मार्केट कहलाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री का टोटल वैल्यू है 19 लाख करोड़। ठीक है, अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्री को अगर खरीदना है तो आपको 19 लाख करोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि इसका टोटल वैल्यू 19 लाख करोड़ है। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इसका मतलब क्या होता है? लार्ज कैप का मतलब होता है बड़ी कंपनी। अगर किसी भी कंपनी का 50,000 करोड़ प्लस उसका वैल्यू है तो वो लार्ज कैप कंपनी में आ जाता है। मिड कैप का मतलब होता है मीडियम कंपनी। जिस कंपनी का वैल्यू 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ के आसपास होगा तो वो मिड कैप में आती है। एंड स्मॉल कैप का मतलब होता है छोटी कंपनी। जिस कंपनी का वैल्यू 10,000 करोड़ के आसपास होगा तो वो छोटी कंपनी में आती है। वॉलेटिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? जब स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है तो वहां पे माना जाता है कि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है और इसमें रिस्क ज्यादा होता है। लिक्विडिटी, इसका मतलब होता है किसी भी कंपनी के शेयर को आसानी से खरीदना बेचना बिना प्राइस बढ़े। जैसे कि एग्जांपल समझो, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आप आसानी से खरीद बेच सकते हो, उसमें लिक्विडिटी हाई होता है, लेकिन आप किसी पेनी स्टॉक का शेयर आप आसानी से नहीं बेच सकते क्योंकि उसमें लिक्विडिटी लो होता है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिक को बेचती है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका मतलब क्या होता है? हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड में, और फिर उसके बाद 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक आप चाहो उसके बाद वो पैसे को आप निकाल लेते हो। ठीक है, तो इसी को एसआईपी बोलते हैं। पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि स्टॉक, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, इन सब का कलेक्शन पोर्टफोलियो कहलाता है। होल्डिंग्स, इसका मतलब क्या होता है? आपने किसी शेयर को अपने बाई कर लिया लेकिन आपने अभी तक उसको बेचा नहीं है तो वो आपका होल्डिंग कहलाता है। जैसे कि मान लो आपने रिलायंस इंडस्ट्री का 100 शेयर आपने बाई कर लिया लेकिन आपने उसको बेचा नहीं, तो वो आपका होल्डिंग कहलाएगा। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब क्या होता है? करेंसी में ट्रेडिंग करना, जैसे कि डॉलर, यूरो, येन, रुपीज, इन सब में ट्रेडिंग करना, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट किसी इन्वेस्टर से लोन लेती है एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ, तो वो बॉन्ड्स कहलाता है। कमोडिटीज, इसका मतलब क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, व्हीट, इन सब के अंदर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, ये कमोडिटीज कहलाता है। सिक्योरिटीज, इसका मतलब क्या होता है? वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, ईटीएफ। ब्रोकर, जिस प्लेटफॉर्म या ऐप के थ्रू आप शेयर को खरीदते और बेचते हो वो ब्रोकर कहलाता है, जैसे कि ग्रो, एंजल वन, जीरो द अपस्टॉक, ये सब एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म है और आप बिना ब्रोकर के शेयर को खरीद और बेच नहीं सकते। इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है? जहां पे मार्केट का ओवरऑल आप परफॉर्मेंस देख सकते हो,
ठीक है, उसको इंडेक्स बोलते हैं। जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स, जहां पे इंडिया के टॉप 50 कंपनी होती है, अगर उसमें से किसी कोई एक कंपनी भी अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं किया तो उसको निकाल दिया जाएगा, फिर दूसरी कंपनी उसमें ऐड हो जाएगी और वो सब मिलकर एक इंडेक्स बन जाता है और उससे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस एक बार में आप देख सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या होता है, एक वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप फ्यूचर देते में एक फिक्स प्राइस पे शेयर को खरीदने और बेचने का प्रॉमिस करते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको राइट्स मिलता है शेयर्स को खरीदने और बेचने का, पर उसमें ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंड जिसमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है और उसमें मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 ईटीएफ, उसमें निफ्टी का 50 स्टॉक्स का मिक्स होता है। पेनी स्टॉक, बहुत चीप प्राइस पे मिलने वाला स्टॉक, जैसे कि आप कोई स्टॉक को आप देखोगे 1 रुपए 2 रुपए 5 10 रुपए का शेयर मिल जाता है, तो उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। लेवरेज, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर आपको कुछ परसेंट की मार्जिन दे देता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर बाई कर सकते हो कम पैसों में, उसको लेवरेज बोलते हैं। जैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसमें 5x की मार्जिन मिलती है, तो उसी को लेवरेज बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग, इसका मतलब क्या होता है, उसमें आप पहले शेयर को बेच देते हो, फिर आप बाद में वही शेयर को खरीद लेते हो और अपना प्रॉफिट बुक करते हो। तो अब आप बोलोगे कि शेयर को हम बेचेंगे कैसे जब तक हम खरीदेंगे नहीं, तो वहां पे आप शेयर को बेचते हो, वहां पे आप नहीं बेचते, वहां पे ब्रोकर बेचता है आपके बिहाफ पे, फिर आप उस शेयर को खरीद लेते हो सस्ते में, तो वहां पे आपका प्रॉफिट बनता है। एंड द लास्ट वर्ड इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, एक वो लिमिट जो आप सेट करते हो ताकि नुकसान कम हो, नुकसान कंट्रोल हो। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, आपने 100 रुपए का एक शेयर को बाई कर लिया, ठीक है, 100 में आप एक शेयर बाई कर लिया। आप चाहते हो जब शेयर प्राइस गिर के आए, जब 95 पे आए, तभी मैं मार्केट से निकल जाऊं, मैं ज्यादा लॉस ना सहूं। 100 रुपए का शेयर 95 तक आए तो 5 रुपए का ही लॉस सह के मैं मार्केट से निकल जाऊं, तो आप वहां पे 95 पे स्टॉप लॉस सेट कर दोगे, वहां पे स्टॉप लॉस लिमिट 95 पे सेट कर दोगे। तो जैसे ही वो शेयर प्राइस गिर के अगर 95 तक आता है तो आप वहां से मार्केट से निकल जाओगे ऑटोमेटिकली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको कोई वर्ड का मतलब अगर आपको पूछना हो, समझना हो, या इसमें आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करना, मैं वहां पे एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा।